वेलकम टू पोंगी टीवी। आलमपुर के छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और उसका हस्बैंड मिलकर मोमोज बिक्री किया करते थे। एक दिन जब दोनों मोमोज बिक्री कर रहे होते हैं तो तभी टुनटुनी चिड़िया के हस्बैंड को एक गाड़ी धक्का मारकर चली जाती है और वो बेचारा वहाँ पर पड़ जाता है। टुनटुनी, मुझे गाड़ी ने धक्का मार दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। लुल्लू जी, ये क्या हो गया है? आप ठीक हो जाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। आप उठने की कोशिश कीजिए। टुनटुनी, मैं बहुत ज्यादा उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे चोट बहुत ज्यादा लगी है। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के घर से मेरा बुलावा आ चुका है। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ और अपना भी अच्छे से ध्यान रखना। जल्दी से घर जाओ, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जी। मैं आपको अकेला मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके पास रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरी पति की रक्षा कर। भगवान, मेरी मदद कर। लेकिन लुल्लू को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी। वो दर्द सहन नहीं कर पाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर सोनी चिड़िया रोते रोते घर पहुंचती है। घर जाते ही सोनी चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा, अब तुम्हारे पापा कभी हमारे पास नहीं आएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बता देती है। फिर देखते ही देखते बहुत दिन निकल जाते हैं। पति का मौत का सदमा टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया की भी मौत हो जाती है। माँ उठो ना, माँ उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ माँ, जल्दी से उठ जाओ। देखो पिंकी कितना ज्यादा रो रही है। पिंकी के लिए तो उठ जाओ। माँ उठो ना, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? माँ, पहले ही पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तुम भी तो मत जाओ माँ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे माँ। दोनों बेटियों की आवाज़ सुनकर अगल बगल के पंछी उसके घर में आ जाते हैं। सोनी, अब तेरी माँ कभी नहीं उठेगी, वो मर चुकी है। अब तुझे ही तेरी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं काकी, आप ऐसा मत बोलो। माँ हमें बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। तुम हमें छोड़कर कैसे चली गई माँ? मैं अब पिंकी का अकेले कैसे ख्याल रख पाऊंगी? ये क्या हो गया काकी? भगवान हम लोगों से इतना नाराज है कि हम दोनों बच्चों से माँ बाप का सहारा छीन लिया। उसके बाद वो पंछी वहाँ से चले जाते हैं। दीदी दीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। उसके बाद सोनी चिड़िया अपनी छोटी बहन को भोजन लाकर देती है। एक दिन हरी काकी सोनी चिड़िया के घर आती है। बेटा ये ले हलवा, आज मैंने हलवा बनाया था, सोचा तुम लोगों को भी दे दूं। भगवान ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है तुम बच्चों के साथ। काकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं। तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा की तरह मोमोज बनाकर बिक्री करो और तुम्हें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम घर के नीचे ही मोमोज बिक्री किया कर। ऐसे तू काम भी कर लेगी और अपनी बहन की देखभाल भी कर लेगी। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जंगल के सभी पंछी तेरे साथ हैं। हाँ काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल से ही मोमोज बिक्री करना शुरू कर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। उसके अगले ही दिन से सोनी चिड़िया अपने घर के नीचे मोमोज की दुकान लगाने लगी। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। एक बार आओगे तो बार बार मोमोज खाओगे। सोनी चिड़िया की आवाज़ सुनने के बाद जंगल के बहुत सारे पंछी उसके दुकान से मोमोज खाने आने लगे। तुम्हारे दुकान के तो मोमोज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आज से मैं तुम्हारी दुकान पर रोज मोमोज खाने आया करूँगा। हाँ हाँ भैया, रोज जरूर आना। मैं ये सब मोमोज आप ही लोगों के लिए तो बना रही हूँ। आप खाएंगे तभी तो हमारा घर चलेगा भैया। इसी तरह सोनी चिड़िया मोमोज बिक्री करके अपनी छोटी बहन को पालने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए।